मामला थाना खैरागढ़ के ग्राम खैरबना में मोहिनी साहू नाम की महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना मिलने पर खैरागढ़ पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की तशरीह किया गया। घटना पर मौके पर मोहिनी साहू के घर में उसकी रक्त रंजिश लाश पाई गई। प्रार्थी चंद्रेश साहू की रिपोर्ट पर मौके पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का अपराध कायम किया गया। संवाददाता अखिलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं कोशिश करता हूँ इससे पढ़ के जितना हो पाए। जो घटना हुई थी मर्डर की ग्राम खैरबनी पुलिस स्टेशन खैरागढ़ में, उसको पुलिस ने क्रैक कर लिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण ये है कि थाना खैरागढ़ में मोहिनी साहू नाम की एक महिला की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने की सूचना हमें मिली थी। जब हम स्पॉट पे गए तो हमें मोहिनी साहू की खून से लथपथ लाश हमें मिली। हमने पूरे मामले में विवेचना की। एसएचओ खैरागढ़ और साइबर टीम ने मिलकर इसमें काम किया। जब काम किया तो क्राइम सीन के आधार पर जब क्राइम सीन को समझा गया और सारे फैक्ट्स को समझा गया तो वहाँ पे संदेह जो है वो सविता साहू उनकी फैमिली पर आया, क्योंकि उनके घर लिंक थे। क्राइम सीन के आधार पर मृतक की मोहिनी साहू के पड़ोसी जो है सविता साहू और उसके पूरे परिवार पर संदेह किया, परंतु वो कहानी से हमें गुमराह करते हुए। पर लेकिन जब हमने डिटेल में जब हमने अलग अलग बिंदुओं पे इनसे थोड़ा पूछा, जब स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इनसे पूछा, जब इनसे क्वेश्चनिंग की तो इन्होंने अपना ये अपराध कन्फेस कर लिया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि जो आरोपिया है उसने बताया कि मृतिका जो मोहिनी साहू मृतिका वो इनको अक्यूज्ड को टुनही करके बुलाती थी, जिससे वो अपमानित महसूस करती थी और उसकी वजह से ये मोटिव जो था वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये किया। इसमें उन्होंने अपनी जो बेटी है उसका नाम है जशिका साहू और अपने भतीजे दीपेश साहू, इन तीनों को भी साथ रखा। उसके बाद जब पुलिस आई तो इन्होंने आपस में बात करके एक कवर स्टोरी तैयार की, ये कहाँ थे, अपना एक एलिबी देने की इन्होंने कोशिश की। पर जब इनको पॉइंट बाय पॉइंट इनसे इंटेरोगेट किया गया, क्वेश्चन किया गया, तो ये उसी वक्त इन्होंने वहाँ पे हमें अपना जुर्म कबूल लिया। इनको हमने अरेस्ट कर लिया है और इनको हमने रिमांड के लिए कोर्ट में भेज दिया। थैंक यू सर। प्लानिंग कैसे की थी, ऐसा कुछ बताएं? देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य सामने आए हैं एज ऑफ नाउ, वो ये पता चला है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे, जिस दिन ये वाकया हुआ था, उस दिन ये जो मृतिका है वो अपने घर पे थी, वो खेत नहीं गई थी। तो ये मौका देख के इन्होंने वहीं पे खेत में प्लानिंग की थी, डिसाइड किया था कि आज मौका है और आज ये किया जाए। तो इसमें इसलिए तीनों सम्मिलित हुए थे, क्योंकि घर का जो छतें हैं वो आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। आप भी जाके देखे हैं तो इनके घर से अगर आप जो मृतिका है उनके घर पे जाएंगे तो आपको सिर्फ छत चढ़ के ही बस घुसना है, तो आप किसी को मेन दरवाजे से आने जाने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से ही इन्होंने अभी हमने क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है, तो हमें वहां से क्लियर हो गया है। तो उसी वक्त ये बनी। पुलिस को गुमराह करने के लिए स्टोरी इन्होंने पहले से प्लान कर लिया था, अपने दिन का शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि हम इतने से इतने बजे तक इधर थे, इतने से इतने बजे तक इधर थे, और पूरा परिवार एक ही स्टोरी जो है वो कंसिस्टेंटली बता रहा है। हमने जब उसका डिजिटल एनालिसिस किया तो उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कॉल लोकेशंस थी और वो सारी लोकेशंस अलग अलग आनी शुरू हुई, जिसपे हमने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। तो फिर धीरे धीरे कहानी खुलनी शुरू हो गई कि ये सारे मिलके कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। वहां से सारी बात खुली कि ये आपस में इन्होंने एक प्लानिंग की, ये जशिका की ही प्लानिंग थी कि कौन कितना टाइम बोला जाए, कितने से कितने बोला जाए। सर, हत्या करने का तरीका क्या था? इसमें इन्होंने जो हत्या करने का तरीका, इसमें इन्होंने दो चीजें, 3 लोग गए थे हत्या करने। इसमें मृतिका को गाय बांधने वाली रस्सी से गला घोटा, ये 2 महिला अक्यूज हैं जो आरोपियां हैं उन दोनों ने, और दीपेश ने ये जो तीखी हसिया से, सिकल से उनके वार किया है। तो ये तीनों ने मिलकर किया। तो 2 ने गला घोटा है और एक ने सिकल से वार किया, और दोनों जो मर्डर वेपन्स हैं, रस्सी भी और सिकल भी, वो हमने बरामद कर ली। दीपेश का लोकेशन डंप हमको अलग मिला ना सर? हमारा टेक्निकल एनालिसिस चलता रहता है। हाँ। बात ये है, मैं आपको बताऊंगा, गांव में चैलेंजेस ये होते हैं कि सब एक ही टावर में आ जाते हैं कई बार, बट लेकिन फिर से सर इधर देख, हमारी तरफ देख। चलिए, ठीक है देख लीजिए। जी सर, घटना हुई थी जिसके आरोपी पकड़े गए हैं, पूरा मामला बताएंगे। इसमें 26 जून को ये घटना हुई थी। इसमें ये मृतिका जो थी खैरबाना गांव थाना जुरिस्डिक्शन खैरागढ़ में ये मृत्यु हुई थी।
इसमें एफआईआर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फैक्ट सामने आए थे, तो इसमें जो मृतका है उनकी एक करीबी दोस्त प्राइम सस्पेक्ट थी। उन्होंने एक कहानी बनाई थी, एक एलिबाई बनाया था। उस एलिबाई को सिस्टमैटिकली हमने क्वेश्चन कर करके हमने उनको क्वेश्चन किया, तो उन्होंने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया। इसमें 3 आरोपी जो थे गिरफ्तार किए गए, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया। इसमें एक सविता साहू, जशिका साहू, उनकी सविता साहू की बेटी, और इनका जो सविता साहू का भतीजा जो है दीपेश, ये 3 गिरफ्तार हुए हैं। दीपेश जो है इन लोगों का जो मंशा थी, इसलिए थी, द मोटिव बिहाइंड द क्राइम वो इसलिए था क्योंकि सविता साहू जी जो है उनको मृतिका जो है वो टुनई बुलाती थी, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस करती थी। पूरे गांव में उनको लगता था उनका अपमान हुआ है और इसका वो बदला लेना चाह रही थी। इस वजह से उन्होंने जिस दिन मौका देखा, जिस दिन मृतिका खेत नहीं गई है, उस दिन उन्होंने मौका देख के सही टाइम पे अपने आप को उन्होंने ये घर में घुसे छत के रास्ते से, और जो मृतिका को गला घोट के और हंसिया से, सिकल से मारा। इसमें जो 2 फीमेल अक्यूज्ड हैं, सविता और जशिका, इन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाली रस्सी से, और दीपेश ने सिकल से कई बार शरीर पे चोट की। वहाँ से हमें उससे मृतिका की उसी वक्त मौत हो गई। और इसमें जो फैक्ट सामने आए थे, जैसे हमने क्लियर किया था इन्वेस्टिगेशन में, विवेचना में हमें समझ में आया था, वो ये था कि ये सारा जो प्लान था वो सविता ने बनाया मौका देख के, और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी पुख्ता एलिबाई रखा, एक पुख्ता स्टोरी बनाई जो जिससे ताकि पुलिस गुमराह हो सके कि उन्होंने अपने पूरे दिन की दिनचर्या जो थी उसको फिक्स कर लिया पूरी फैमिली ने कि अगर पुलिस पूछेगी हम यही बताएंगे। और फिर जब उसको डिजिटल एविडेंस कन्फ्रंट करके सीसीटीवी और बाकी सारे डिजिटल एविडेंसेस कन्फ्रंट करके जब क्वेश्चनिंग किया गया, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए, जहाँ से हमें पता चल गया, हमें शक हो गया, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल लिया है, और अब मर्डर वेपन भी रिकवर हो चुका है, सीन ऑफ क्राइम भी रिक्रिएट हो चुका है। तो दैट इज ऑल, थैंक यू।